दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। सुन सुन साख कबीर की, कबीर साहब की महिमा। साख यानी महिमा, उसकी अरे तेरी तेरी साख तो है नहीं, यानी तेरी कोई गुण तो है नहीं, तो साख। और दूसरे ये साखी यानी साखियों के माध्यम से उसके गुणगान जो सुने जाते हैं। काल भी कहते मुरझा जाता, नीचे गर्दन कर लेता है कि वो तो समझ सकती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा थे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। अपने आत्माओं कैसी तुलना की है दादू साहब जी ने कि यहाँ का जो काल को समझो हाथी है। हाथी अन्य प्राणियों से बहुत तगड़ा और उसका बहुत न्यारा शरीर, ये तो समझो काल। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं लोक वेद के अंदर कहे सुने ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि जो प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उच्च हूँ, तगड़ा हूँ। जैसे हाथी उनसे ऊंचा होता है। लेकिन गीता ज्ञान दाता ने ये भी स्पष्ट कर दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं। ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हुआ भी नासवान। सरपुरुष ये स्वयं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वो स्वयं कह रहा है इस बात को, और वही परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरण में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं सुप्रीम हूँ बस। लेकिन आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो यहाँ कहता है जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे स्थूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ लोक वेद में। वास्तविकता तो बता दिया कोई और है। केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि इसने काल को तो समझ लो गजराज, हाथियों का राजा, यानी उनसे सब हाथियों से सबसे तगड़ा वो उनका राजा होता है, ये नियम है। और केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर समझ लो कबीर परमात्मा का यो सतनाम। और दादू भजन प्रताप से ये सुनते भाग्य आवाज गाज। जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि आवाज निकट आ लिया, हाथी लीद कर देता है और भाग लेता है, छोड़कर उस स्थान को दूर भागने की चेष्टा करता है। तो क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं। 10,000 भुजा का मालिक है ये, 1000 भुजा का, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वह केवल 16 कला के और 4 भुजा के हैं। लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा, असंख्य कला का, असंख्य शक्ति का मालिक है, उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज।
पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को, कि जैसे हाथी, अब हाथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया, वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भगत परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये काल तो इतना, काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा है, वो तो भौंक ही रहा है, आते ही पाड़ू खाऊं इसको। तो ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी